पिछले दिनों में मैंने एक वचन भेजा था, बिलीव इन जीसस क्राइस्ट यू एंड योर फैमिली शैल बी सेव्ड। आप यीशु मसीह पर विश्वास करो, आप और आपके परिवार उद्धार को पाएंगे। मुझे मालूम है कि मैं अपने विश्वासियों को ही ये लिख रहा हूँ। मेरा विश्वासी तो सब यीशु पर विश्वास करने वाला है, ऐसे नहीं कि यीशु पर नहीं विश्वास करता है। फिर भी हम क्यों इसको लिखा है? क्योंकि आप तो विश्वास किया है, परंतु आपका परिवार वाला अभी भी पानी में है ना, इसलिए वो लिखा, आपके लिए नहीं है। कई लोग सोचे कि ब्रदर जी का दिमाग खराब हो गया क्या, वजन बोल बोल करके फिर तो ABCD सिखा रहा हम लोग को। क्या है? तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूँ, आप तो अकेले जूम में बैठते हैं या फिर आप अकेले क्या बोलता है ऑनलाइन में बैठते हैं, आपके परिवार का लोग कहाँ है जी? क्या उसको नरक भेजेंगे आप रहेंगे ऊपर, उसको नीचे चूल्हा पर डाल करके जला के आप मतलब उसको देखने चाहते हैं? कितना बोझ है आपके परिवार को उद्धार लाने के लिए? आपके अंदर में बोझ है क्या आपका परिवार का अंगों को उद्धार पाते हुए देखने के लिए? आपका पत्नी नहीं आना है, आपका पति नहीं आना है, आपका बच्चे नहीं आया है, माना है, आप तो उसको जबरदस्ती गला घोट करके यीशु मसीह को उतार नहीं पाएगा। लेकिन आप तो ये काम कर सकता, प्रेयर। आप में से कितने लोग मेरे को प्रेयर रिक्वेस्ट बोला है या लिखा है, ब्रदर मेरा परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं तो नहीं बोलेगा। आपने कभी ऐसा लिखा नहीं, यूर टॉक इज वेरी नाइस, वंडरफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल ब्रदर। इसका सिवा तो कुछ नहीं है। हमको तारीफ करने से क्या मिलेगा? हमारा भी आपको नरक भेजने का काम करेंगे और क्या। आपका परिवार का लोगों आज उद्धार में नहीं आया, उन लोगों के बारे में आपका चिंता है क्या? आप समझते हैं कि आपका बेटा अच्छा पढ़े इंजीनियर बने, अब समझते हैं कि बेटी अच्छा हो जाए? वो लोग तो यीशु पर नहीं विश्वास करते हैं, हम तो विश्वास करते हैं। उनको तो लेकिन एक अच्छा भविष्य हम देखना चाहते हैं। उसका मतलब वो जिए संसार में, तू जिए स्वर्ग में। ये उद्धार हमको समझ में नहीं आता है। हालेलुया। जो व्यक्ति, मैं अपने ज़िंदगी में आया तो मेरा सबसे बड़ा दर्शन था कि मेरे परिवार के सारे लोग यीशु मसीह को पाना। और मैंने और मेरा पत्नी एक साथ में मिल करके काफ़ी कोशिश किया, प्रार्थना की, एक एक व्यक्ति यीशु को पा लिया है। आज एक भी व्यक्ति यीशु को नहीं पाते हुए मेरे घर के अंदर नहीं, तो सारे परिवार के लोग यीशु मसीह को पा लिया है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका दर्शन आज से ये बनना है। परिवार के लोगों को उद्धार चाहिए एनी हाउ। उसके लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, दुनिया तो गड़बड़ चल रहा है ना, इसलिए आप तो कम से कम प्रेयर करना है। देखिए, आप अकेले प्रार्थना में कुछ नहीं होता है। आप कलीसिया को उसको जो जिम्मेदारी देना है कि आप अपने, जब कलीसिया में आ जाते हैं तो आपका जो प्रेयर जो है वो कॉन्फिडेंट रहता है। दूसरों को हम लोग शेयर नहीं करता है, कभी भी शेयर नहीं करता है। तो आप अपने बातों को ओपनली शेयर करके प्रार्थना में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका अंदर रिजल्ट मिलेगा। हालेलुया। किसी भी बात है, यस। और जो पत्नी है तो हम चाहते हैं पति के साथ में आपको देखे, जो पति हैं आपको चाहते हैं कि पत्नी के साथ में आपको देखे, क्योंकि परमेश्वर एक करके नहीं बनाया, दोनों एक साथ में बनाया है। हालेलुया। एक दूसरे के साथ रहने के लिए। जब तक आपका फैमिली बिल्डअप नहीं हो तो आप तो बेकार है। आपका परिवार यीशु में नहीं है तो आपको बल नहीं है। क्या वो स्वर्ग में अकेले रहिएगा? मत रहिए स्वर्ग में अकेला। स्वर्ग में आपके साथ में आपका पत्नी होना है, स्वर्ग में आपके साथ में आपका पति होना है, स्वर्ग में आपके साथ में आपका बच्चा होना है, बेटा, स्वर्ग में आपके साथ में आपका बेटी होना है। आपका परिवार का एक एक व्यक्ति स्वर्ग में आपके साथ चारों तरफ, आज पृथ्वी में घर के अंदर रहता वैसे ही स्वर्ग में भी होना है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है वहाँ फैमिली है। हालेलुया। मैं आगे आपको सिखाऊंगा इन सारे बातों को। स्वर्ग में सारे फैमिली का नंबर है। आप सोच रहे हैं अकेले अकेले मर रहा है, ऊपर जाएगा तो फैमिली नहीं होता। यस, पौलुस ने लिखा, हर कुटुंब जो स्वर्ग में नाम लिखा गया उसी के प्रति परमेश्वर के सामने मैं दंडवत करता हूँ। एफेसियों को पत्री में
उसका मतलब कुटुंब का भी नाम होता है जी। बहुत कुछ फाइल स्वर्ग में होता है। आप अपने बेटे को मत खोइए, आप अपने बेटी को मत खोइए, आप अपने पति और पत्नी को मत खोइए। हालेलुया। 25 साल, 20 साल, 15 साल बाद भी टेढ़ा मोड़ा पति पत्नी यीशु को स्वीकार किया हुआ है, परंतु उसका पार्टनर उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना किया है। उसका पार्टनर प्रार्थना किया। तू सोचता है कि अपने पति को छोड़ के जाए, कहाँ जाइएगा? परमेश्वर तुम्हारे गर्दन में रस्सी डाल देगा। पति को छोड़ करके तू यीशु को नहीं पा सकता है, पत्नी को छोड़ करके तू यीशु को नहीं पा सकता है। सबसे बड़ा लेखा उसी को ऊपर होगा। पहले कुटुंब को ठीक करो, परिवार को सही करो। परिवार का बिना परमेश्वर आपको नहीं देखना चाहते हैं। अपने फैमिली में उद्धार, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है उसमें आपको लेट होगा, सब एक साथ में परमेश्वर के पास नहीं आता है, लेकिन आप प्रयत्न तो करना है। परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना है। मैंने तो फास्टिंग प्रेयर उधर किया है पिछले दिन में, एक भी फास्टिंग प्रेयर में रिक्वेस्ट नहीं आया मेरे फैमिली के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपका सारा फैमिली सही है? भैया ये फोकस में परमेश्वर के राज्य में मत रहिए। आप ऑनलाइन में रहे, ऑफलाइन में रहे, ये पादरी है, आप तो विश्वासी है, यीशु मसीह है। मैं आपको बोल रहा हूँ, इसलिए कलीसिया में आप अपने बातों को शेयर करके ग्रुप में प्रार्थना करें, ताकि आपका हर एक आवश्यकता परमेश्वर का सामने आए। मैं आपको किसी रीति से ब्लेम नहीं कर रहा है, दुख नहीं होना मन में, लेकिन मैं उसको प्रीच कर रहा हूँ। जब प्रीच करते हैं तो उसका बोल्डनेस के साथ में प्रीचिंग होता है। हालेलुया। तो आप अपने हर परिवार का, व्यक्तियों का स्पिरिट के विषय में, उद्धार के विषय में आज कृपया सोचिए सीरियसली। उन लोगों को आपको बचाना है, ये आपका कर्तव्य है। आप प्रार्थना कीजिए ना। सरकमस्टेंस बनाने वाला परमेश्वर है। आप सोचेंगे ये सब तो कभी बदलने वाला नहीं, आपने बोल रहे बदलने वाला है। आप कैसे बदलाता? आप कैसे बदला? बदी बोलिए ना जी। आप कैसे? पहले से ऊपर से वो सोना, मतलब पवित्र आत्मा से उतरा था क्या ये? आप कैसे बदला? आपका ज़िंदगी को परमेश्वर बदल सकता है, तो क्या आपके परिवार के लोगों की ज़िंदगी को नहीं बदल सकता है? क्या आपका दिल और कुछ है, उनका दिल और कुछ है? एक ही मटीरियल है सब कुछ। समय समय पर परमेश्वर पूरा परिवार को छुड़ाएगा। अकेले स्वर्ग में मत रहिएगा प्लीज़। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ अपने परिवार के लोगों को देखने के लिए चाहते हैं। वेरी सीरियसली आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करवाएं और उपवास करें। आप तड़पिए सीरियसली। एक एक आत्मा के विषय में सोचिए। जो जी रहा है, कब परमेश्वर किसको बुलाएगा आप नहीं जानते हैं। इसलिए एक एक दिन जो उद्धार पाया है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो उद्धार नहीं पाया है उनके लिए परमेश्वर के सामने रोए और उसका जीवन को प्रभु के पास में लेके आए। आत्मा को उद्धार पाना जरूरी है। और आप सब अपने परिवार में जो उद्धार पाया है एक नमूना बने। आपका जिंदगी को देख करके बाकी जो उद्धार नहीं पाया है उन लोग सीखना है यीशु मसीह कितना महान है। इसलिए आप भी लूस जिंदगी चलाइएगा अपने परिवार के लोगों के सामने। आपके परिवार में जितने लोग प्रभु में नहीं आया उनके सामने आप एकदम पवित्र जीवन नहीं बिता रहा है उनके सामने, तो वो हमेशा अंगुली उठाएगा आपको ऊपर। इस कारण वो प्रभु में नहीं आएगा। आप स्वयं आपके प्रभु के पास लोगों को लाने के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं बनना है। आप अपने आप को पवित्र करना है, परमेश्वर महान कार्य करेगा।